हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए रीजनिंग से सीरियल ऑर्डर का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। रेहान जो है रेहान, ट्रम्प, जॉर्ज, पीटर, हेनरी, पॉल और फिंच 7 दोस्त हैं जो एक खड़ी पंक्ति में खड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। ट्रम्प और पीटर फिंच के बीच खड़े लोगों की संख्या समान है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे ट्रम्प है, ठीक है, ट्रम्प हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीटर हो जाएगा, बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीटर। बीच में 2 लोग बैठेंगे, क्यों बैठेंगे आगे पता चलेगा। ट्रम्प और हेनरी नेबर है। ट्रम्प और हेनरी क्या है, नेबर है। तो हम यहाँ पे ट्रम्प और हेनरी को, यानी कि हेनरी क्या है, नेबर, पड़ोसी है। जॉर्ज एक तरफ तीसरे और रेहान से 3 अंक आगे है। कौन, जॉर्ज। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जॉर्ज को बिठा ले और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रेहान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिंच, और यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉल। तो दिया ही है, यहाँ पे पीएल कर देते हैं, पॉल समझ लीजिएगा। तो कह रहा है कि पीटर और हेनरी के बीच में कौन खड़ा है। पीटर और हेनरी के बीच में जॉर्ज है। विकल्प सी ही होगा ना इसका। पीटर और हेनरी के बीच में जॉर्ज खड़ा है। आगे चलते हैं अगले बिंदु पे। कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर पंक्ति में पीटर कहाँ है। ऊर्ध्वाधर पंक्ति में जो पीटर जो है, पीटर कहाँ पे है, पंक्ति के बीच में खड़ा है। पंक्ति के किस में खड़ा है, देखिए ऊर्ध्वाधर पंक्ति में पीटर जो है बीच में खड़ा है। तो यहाँ पे हम मध्य लिख दें, विकल्प सी लगा लेते हैं। अगला बिंदु पर चलते हैं। कह रहा है आपसे कि खड़ी पंक्ति में पहले कौन खड़ा था। तो पहले तो ट्रम्प खड़ा था, डोनाल्ड ट्रम्प, नहीं ना। आगे चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है कि दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा 7 लड़के PQRSTU और भी पूर्व की ओर मुख करके एक कॉलम में खड़े। आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में है। एस और यू और बी और एस के बीच पंक्तियों की संख्या बराबर है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे एस और यू का है कहानी, तो यहाँ भी 2 को लेंगे और यहाँ पे 2 को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 नहीं 3 होगा। इसके बाद तो 3 है ना, तो 3 होगा और यू के बाद 2 होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा आपको कि भी आर के करीब नहीं बैठा है। भी आर के करीब नहीं बैठा है, हम यहाँ पे भी को डाल देते हैं। ठीक है, ये भी है और ये यू है, इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पी जो एक छोर से 5वें स्थान पर है। पी एक छोर से किस पे, 5वें स्थान पे, मतलब यहाँ पे होगा। ठीक है, और आर के 3 स्थान पीछे है। आर के कितने स्थान पीछे, तो 3 स्थान पीछे कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये ना 3 स्थान पीछे नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि आर को कहाँ रखना है ना। चलिए क्यू और पी एक दूसरे के निकटवर्ती हैं। पी और क्यू जो है क्या एक दूसरे के निकटवर्ती है, मतलब क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा। और क्या कहे, टी और एस भी, तो टी को यहाँ डाल लीजिए। अब तो क्लियर हो गया होगा, सभी के सभी बिंदु क्लियर हो गए होंगे। अब आइए प्रश्न का उत्तर लगा दीजिए। क्या हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। प्रश्न का उत्तर कह रहे कि व्यवस्था के संबंध में दिए गए विकल्पों में से असंगत का पता करें। तो असंगत क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे इसका सही असंगत इसमें क्या हो जाएगा, जैसे देखिए, क्यों, देखिए व्यवस्था के संबंध में क्यू असंगत है। क्या है, क्यू असंगत है क्योंकि दिए गए विकल्पों में क्यू सम संख्या पर आता है, जबकि अन्य जो है विषम संख्या पर आता है। तो क्यू जो है ये हो जाएगा असंगत। अगला, कॉलम में आखिर में कौन है। कॉलम में आखिर में भी था, तो हम भी लगा लेंगे। ठीक है, चलेंगे आगे, अगले बिंदु पे ध्यान देंगे। ठीक है, कह रहा है आपका कि एस का स्थान क्या था। तो एस का जो स्थान है वो 7 लड़कों में एस का स्थान बीच में था। क्या था, बीच में था एस का स्थान, तो हम लिख देंगे कॉलम के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले बिंदु पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक मेज पर 5 पुस्तकें ABCD तथा E रखी हुई है। यदि ए को ई के नीचे, देखिए किसको, ए को ई के नीचे, ठीक है,
तो ई यहाँ पे हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और सी को डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर, चलिए सी को डी के ऊपर लिख लिए हैं, और बी को ए के नीचे, बी को किसके, ए के नीचे, चलिए ए के नीचे हो गया, ठीक है। तो और डी को ई के ऊपर, डी को ई के ऊपर, क्लियर है। तो सबसे नीचे कौन, सबसे नीचे बी, विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि एक दौर में 5 व्यक्ति ने भाग लिया। कितने व्यक्ति ने भाग लिया भाई, 5 व्यक्ति ने भाग ले लिया है, ठीक है। कार्तिक ने प्रजोत के ठीक बाद दौड़ा। कौन, कार्तिक ने प्रजोत के ठीक बाद, यानी प्रजोत यहाँ होगा और कार्तिक कहाँ, इसके पीछे, ठीक है। प्रजोत के ठीक बाद दौड़ा है, चलिए। और कह रहा है कि फराज ने लक्ष्य से ठीक पहले दौड़ पूरी की। कौन, फराज ने। तो यहाँ पे हम फराज को डाल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल ने फराज से ठीक पहले दौड़ पूरी की। किसने, अनिल ने। तो यहाँ पे अनिल हो जाएगा, अनिल, ठीक है, अनिल हो जाएगा। चलिए अब आपको क्या कह रहा है कि अनिल दौड़ में तीसरे स्थान पर आया। अनिल दौड़ में तीसरे स्थान पर आया, तब दौड़ में दूसरे स्थान पर कौन आया। यहाँ पे लक्ष्य हो जाएगा, कौन हो जाएगा, लक्ष्य। अब आइए इसका सही उत्तर लगाइए। तो दौड़ के, देखिए दौड़ में दूसरे स्थान पर कार्तिक का स्थान होगा, विकल्प सी लगाइए। अगले विकल्प में चलते हैं, अगले प्रश्न पर। कह रहे कि 50 लड़कों की एक पंक्ति में मिस्टर पावर का स्थान दाएं छोर से 14वां और बाएं से उनका स्थान कौन सा होगा। तो देखिए 50 के कह रहे हैं, तो 50 माइनस 14 प्लस 1 कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 37वां, जो विकल्प सी में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बीच है। कह रहा है कि कविंद्र, क्या कह रहा है कि कविंद्र का अपनी कक्षा में ऊपर से 17वां तथा नीचे से 19वां स्थान है। तो उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ऊपर से क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि ऊपर से 17वां है, तो यहाँ पे हम 17 प्लस 19 और माइनस 1 कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 35। तो विकल्प सी हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर होना चाहिए। यहाँ पे दानों गलती से हो गया होगा। दोनों छोर से सुनीता का स्थान 11वां है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। दोनों छोर से 11वां मतलब 11 प्लस 11 और माइनस का 1, यानी 22 माइनस 1 कीजिएगा, 21 आएगा, जो विकल्प ए में है, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वाले में से एना का ऊपर से 18वां और नीचे से 39वां स्थान आया। 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे और 4 फेल हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो एना का ऊपर से स्थान कितना था, 18वां था। एना नीचे से कितना, 39वां थी। तो पास छात्रों की संख्या बराबर लिखेंगे 18 प्लस 39 माइनस 1 कर लेंगे तो 56 होगा। अनुपस्थित छात्र कितना था, 10 था, और फेल छात्र कितना था, 4 था। अब यहाँ पे जोड़ेंगे हम 56 प्लस 10 प्लस 4, टोटल हो जाएगा आपका 70, विकल्प डी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि 40 वृक्षों की एक पंक्ति में नींबू का वृक्ष दाईं ओर से 23वां है। बाईं ओर से उस वृक्ष का स्थान क्या है। बाईं ओर से उस वृक्ष का स्थान, तो देखिए बाएं से वृक्ष का स्थान बराबर लिख लेंगे कुल वृक्ष माइनस दाएं से स्थान प्लस 1। तो यहाँ पे कुल वृक्ष कितना, 40, दाएं से 23 प्लस 1 कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 17 प्लस 1 यानी कि 18, विकल्प बी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि 37 लड़कियां एक पंक्ति में स्कूल की इमारत की ओर मुख करके खड़ी है। आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर, यदि उसे 6 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाए तो दाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा। तो देखिए कुल लड़कियां 37 है, बाएं छोर से आयशा 15 है, 15वें स्थान पे थी ना। चलिए और दाएं और देखिए, और इसको दाएं ओर से 6 स्थान बढ़ाने पर आयशा का स्थान 21वां हो जाएगा। 15 6 21, तो मान लीजिए कि बाएं से आयशा का स्थान एल है, तो 37 बराबर 21 प्लस एल माइनस 1 कीजिए तो एल बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 17, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न आपसे कि 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है।
सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, ऊपर से सलमान का क्या स्थान है? ऊपर से सलमान का कुल छात्र आपका 52 हो गए, तो ऊपर से पूछा है ना, तो 11 + 9 कीजिए, होगा कितना? 20। और ऊपर से सलमान का स्थान, पहले सलमान का स्थान कितना? 20 है, तो 52 में से आप माइनस कर लीजिए 20 और प्लस कर दीजिए, एक उत्तर आ जाएंगे 33। 33 स्थान विकल्प बी। अगला प्रश्न आपके बीच है कि रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस में भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है। कैवी जगह पे खड़ा है रोहित? 9वीं जगह पे खड़ा है। देखिए ऐसा करके एक फिगर बनाएंगे और यहाँ पे रोहित और क्या है, रोहित कतार के 9वीं जगह पे खड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे रोहित खड़ा है, जहाँ ये 9वें स्थान पे, कौन है? रोहित। ठीक है, रोहित जो है ये खड़ा है कौवें स्थान पे? 9वें स्थान पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रानी अंत से 14वीं है। रानी अंत से 14वीं है, यानी कि रानी जो है यहाँ पे 14वें स्थान पे खड़ी है रानी। ठीक है, रानी। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, और रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं। रोहन और रानी के बीच कितने छात्र हैं? 4। तो बीच में हो जाएगा आपका रोहन, यहाँ पे 4 छात्र हैं। ठीक है, इधर से 13 हो जाएगा, यहाँ पे कुल 5 छात्र हो जाएंगे और इधर कितने? टोटल 8 होंगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे पता चलेगा। ठीक है, 4 छात्र और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र। अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है तो कतार को अंत से रोहन का स्थान, अंत से रोहन का स्थान बोला है, तो हम लिखेंगे 14 + 4 + 1 यानी हो जाएगा 19। 19 विकल्प बी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में सुनील का स्थान बाएं से 20वां है तथा दीपक का स्थान दाएं से 36वां है। अपने स्थानों को परस्पर बदलने के बाद सुनील का स्थान बाएं से 28वां हो जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? पंक्ति में क्या है? कितने लड़के हैं? कर लीजिए आप 28 + 36 और -1, उत्तर क्या आ जाएगा आपका? 63। क्यों? क्योंकि कुल छात्रों की संख्या बराबर बाईं ओर से सुनील की स्थान प्लस दाईं ओर से सुनील का स्थान -1 कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि यहाँ पे उत्तर क्या आ गया आपका? 63 आया था ना, तो विकल्प इसका बी लगा लीजिए, बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा कि 42 छात्रों की कक्षा में राकेश तनवीर से 6 स्थान आगे है। यदि तनवीर आखिर से 18वें स्थान पर है तो राकेश का स्थान आगे से क्या होगा? देखिए अंत से तनवीर की स्थिति क्या है? 18वीं है, तो यहाँ पे राकेश का अंत से स्थान क्या हो जाएगा? 18 + 6 यानी कि 24वां स्थान। तो राकेश की आगे से स्थान हो जाएगा 42 - 24 + 1 यानी कि उत्तर आ जाएगा इसका 19वां, विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके बीच है कि लड़कियों को एक पंक्ति में लड़कियों की लिखना चाहिए, तो लड़कियों की एक पंक्ति में प्रीति से 13वें स्थान पर है। प्रीति बाएं से 13वें स्थान पर है। मौली जो दाएं से 23वें स्थान पर है, वह प्रीति के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? देखिए यहाँ पे ये प्रीति है, यहाँ पे ये 13वें स्थान पे, ये मौली जो है, मौली ये 23वें स्थान पे, ये दाएं से है। क्या है? दाएं से है इधर से, और ये किधर है? बाएं से 19वें है। क्या है? 19वें स्थान से है। अब पूछा कि पंक्ति में लड़कियों की संख्या, तो आप लिख दीजिए 13 + 2 + 23, उत्तर हो जाएगा 38, विकल्प डी। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि एक पंक्ति में 39 कलम है। लाल कलम बाईं छोर से 9वीं है तथा हरी कलम बाईं छोर से 21वीं है। लाल तथा हरी कलम के मध्य कितनी कलमें हैं? ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। ये राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है। ठीक है, टोटल पेन की संख्या कितना है? 39 है। इधर से कितना? 9th पे है रेड, 9th पे रेड है, और इधर 21 पे 21 पे कौन सा है? ग्रीन है। क्या है? ग्रीन है। चलिए अब चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? लाल व हरी कलम के बीच पेनों की संख्या बराबर लिखेंगे 39 - 21 + 1 कर लेंगे, और यहाँ से माइनस कर देंगे 9, आ जाएगा आपका 10, जो विकल्प सी में। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कह रहे कि लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा यमन के मध्य में 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं?
पंक्ति में अधिकतम लड़कों की संख्या पूछा है, तो बमन और क्या है, यमन, अमन है, बमन यमन का कहानी है। चलिए यहाँ पे अमन हो गया, यहाँ पे अमन, कौन, अमन, अमन कैवे है, 12वें है, ठीक है। अब बमन कैवे है, 18वें है, बमन कितने, 18वें है। इसके बीच में 6 स्टूडेंट, ऊपर से कितना, 11 स्टूडेंट, और नीचे से कितना, 17 स्टूडेंट होगा। तो 12 + 6 + 18 कर लीजिए, उत्तर 36 ले आइए, विकल्प बी लगाइए और आगे बढ़ लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि कारों की एक पंक्ति में नीली कार सबसे नीचे के छोर पर है। नीली कार क्या है, सबसे नीचे के छोर पर, नीली कार, ठीक है, सबसे नीचे। अब आगे कह रहा है कि पीली तथा नीली कार के मध्य 18 कार है। तो यहाँ पे पीली जो है, येलो वाला कार जो है, इसके बीच में टोटल 18 कारें हैं। लाल तथा नीली कार के मध्य 8 कार है। लाल तथा नीली कार के मध्य कितने कार है, 8 कार है। कितने कार है, 8 कारें हैं। कितने कार है, 8। चलिए इसका बाद तो हम देखेंगे, ठीक है। यदि पीली कार के ऊपर 6 कार है, पीली कार के ऊपर कितने कार है, पीली वाले कार के ऊपर 6 कार है, 6 कारें हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितनी कारें हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 18 + 1 + 6 यानी 26 कारें हो जाएंगे, विकल्प बी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है आपसे कि 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है, पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है, पुरुषोत्तम का स्थान ऊपर से क्या है। तो यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या 42 है, तो स्वाति का ऊपर से स्थान निकालने के लिए 42 - 19 + 1 करेंगे यानी 24वां, ठीक है। तो पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान जो होगा 24 + 6 कीजिए, 30वां हो जाएगा। क्या 30वां इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि 34 छात्रों की एक पंक्ति में W आगे से x के बाद 5वें स्थान पर है और px के पीछे से 20 स्थान पर है। आगे से W का स्थान क्या है, आगे से W का स्थान पूछा है, तो लिखिए आगे से कुल, आगे से लिखिएगा x की स्थिति प्लस पीछे से x की स्थिति -1, यानी कि कुल कितना था, 34 था, तो 34 बराबर कर लेंगे x प्लस 20 माइनस का 1, 20 माइनस का क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। आगे से x की स्थिति 15 थी, तो आगे से W की स्थिति क्या हो जाएगा, 15 + 5 यानी कि 20, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पर ध्यान दीजिए। आपसे कह रहा है कि 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, ठीक है। यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां हो तो सुरेश का स्थान आरंभ से कौन सा होगा। तो देखिए अशोक का अंत से स्थान कितना है, 17वां है, ठीक है। सुरेश का अंत से स्थान 17 + 7 कर लीजिए, 17 प्लस क्या कर लीजिए 7 यानी कि 24, ठीक है। आरंभ से सुरेश का स्थान मतलब 39 - 24 + 1 तो उत्तर क्या हो जाएगा 24, सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका 16, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 16 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसा ही शानदार सेशन पाने के लिए अपने चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगला सेशन आपका पहली परीक्षण का होगा, तो आइए उसमें भी सेशन का लुत्फ उठाइए। चलिए इस सेशन से लेते हैं विदा। अपना ख्याल जरूर रखिएगा और ऐसे ही अपना प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।